तो अगर मैं कंपैरिजन कहूँ दो वज़ीर आला पंजाब के, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो पीटीआई की हुकूमत में थे और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, तो दोनों को कहाँ ग्रेड करेंगी? अब आपने 1 साल उनकी कारकर्दगी भी देख ली है। वज़ीर आला अगर बुज़दार साहब की बात की जाए तो वो एक फ़ेलियर था, इसको मैं बिल्कुल करती हूँ। लेकिन मरीम नवाज़ की भी उसी तरह की है, बस आपको स्क्रीन पे थोड़ा वो नज़र आता है, लेकिन उसमें आपको कोई बेटरमेंट या कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं नज़र आती। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपकी जो नौजवान नस्ल की जो उम्मीदें थी मौजूदा हुकूमत से, आपको लग रहा है अब 1 साल मुकम्मल हो गया है कि वो उम्मीदें पूरी हो जाएंगी? काफ़ी हद तक तो उम्मीदें इस गवर्नमेंट से मुझे इतनी नहीं थी, मगर गवर्नमेंट कर रही है, जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम वगैरह हो गए हैं। मगर थोड़ा-सा ना अगर हम देखें तो यूथ के मसाइल अभी भी हल नहीं हो रहे। अगर हम देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बात करें तो हम ओपनली कुछ बोल नहीं सकते। मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा सोशल मीडिया पर प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ जहाँ यूथ की आवाज़ को इनकरेज किया जाए और उसको सुना जाए, ताकि फिर उनके मसाइल भी हल हों। तो मेरा आप यही है। पुरुमीद हैं हुकूमत से? पुरुमीद अभी तक हूँ, मतलब इतना नहीं हूँ, मगर अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्रूव करेगी तो फिर शायद मैं हो जाऊँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नून लीग ने अपने मंशूर में तलबा यूनियन की बात की थी कि वो बहाल होने चाहिए। अब 1 साल मुकम्मल हो गया, आपको कोई उम्मीद है कि तलबा यूनियन बहाल हो जाएंगी? उसके हवाले से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तलबा यूनियन यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए। जिस तरह के पुराने ज़माने में दौर में मतलब उन्हें बहाल किए थे और दोबारा भी बहाल होना चाहिए, क्योंकि अगर जो नौजवान नस्ल है वो पॉलिटिक्स में के हवाले से अवेयर नहीं है, उनको पॉलिटिक्स के ABC का पता नहीं है, वो मतलब रेजिस्टेंस और स्ट्रगल नहीं जानते, तो मेरे ख़्याल में जो जिन ममालिक के अंदर ये चीज़ें नहीं है तो फिर वो तरक्की भी नहीं कर पाते, और वहाँ पर भी एक टोटलिटेरियन किस्म का एक रिजीम होता है। वहाँ पर फिर आज़ादी इज़हार राय उस पर क़दाने लगती है, वहाँ पर फिर लोग स्ट्रगल भी नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें तब मतलब उस पर क़दाने लग सकती है जहाँ पर रेजिस्टेंस ना हो, जहाँ पर तलबा यूनियन ना हो। तो मेरे ख़्याल में होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। वहाँ से निकल के लीड करके आप ऐवानों में जाते हैं। और जो नून लीग ने अपने मंशूर में एक और चीज़ कही थी कि वो यूथ रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करेंगे अपने ऐवानों में। आपको क्या लग रहा है इन सारी जमातों में किस जमात में सबसे ज़्यादा यूथ रिप्रेजेंटेशन है? ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि कौन से जमात में यूथ रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। पाकिस्तान में या जहाँ पर भी इस तरह की सोसाइटीज़ है जहाँ पर यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा हों, तो वहाँ की डेमोक्रेसी, सबसे पहला क्वेश्चन जो है डेमोक्रेसी का है। पाकिस्तान में या इस तरह के और जो ममालिक है इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर न डेमोक्रेसी है, न कोई ऑटोक्रेसी है, सरासर हिपोक्रेसी है। तो मेरे ख़्याल में डेमोक्रेसी के हवाले से बात करनी चाहिए, हर जगह पर बात करनी चाहिए, न कि हम ये कहें कि फ़लाँ गवर्नमेंट ज़्यादा नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन करता है। रिप्रेजेंटेशन क्या है? मैं वोट डालता हूँ, मैं जिसको वोट डालता हूँ वही का निकलता नहीं है, तो फिर रिप्रेजेंटेशन की क्या बात है? तो मेरे ख़्याल में हम जब भी जहाँ पर भी जाते हैं तो सहाफ़ी हज़रात भी ये सवाल करते हैं कि आप किससे मुतमईन हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सवाल करें कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, क्या पाकिस्तान में अमन बहाल है? तो ये तो अगर चीज़ें हैं आपको कि मौका मिले तो फिर क्या आप इस मुल्क में रहना पसंद करेंगे या आगे मैं चले इस मुल्क में जाएंगे? रहना पसंद करूँगा। गरीब है, एक मज़दूर का बच्चा है, उनको मौका दे, टैलेंट को वो मतलब उनको एक्सेप्ट करे, उनको रिकग्नाइज़ करे, और साथ में डेमोक्रेसी पाकिस्तान में लेकर आए। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है आपके अमन का है, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में है फ्रीडम वो ऑफ स्पीच का। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही, ठीक। तीसरी जो सबसे बड़ा मसला है वो इकॉनमी का है। इकॉनमी पाकिस्तान में लोग काम नहीं करें, जिसका काम है इकॉनमी ठीक करना वो कोने में बैठे हुए हैं। ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं नौजवानों को लेकर, आप उस हवाले से मुतमईन हैं या आपको लगता है कि बेहतरी की कोई गुंजाइश है? देखिए जी, हमें नाउम्मीद तो नहीं होना चाहिए, बेहतरी की गुंजाइश तो हर कोई रखता है और बेहतरी की गुंजाइश रखनी भी चाहिए, क्योंकि चांसेस आई थिंक सबको देने चाहिए। लेकिन अब जहाँ तक बात करें अगर हम फैसिलिटीज़ की या अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती। बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत से लोग अब्रॉड मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दे सकती हूँ। मेरी बहन जो है वो अब शी इज़ अ डॉक्टर राइट नाउ एंड शी इज़ डूइंग LLB फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी। तो डुअल डिग्री करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो डुअल डिग्री कर रहे हैं। अगर बात मैं दोबारा से वही करूँ तो उनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। ये बताइए कि आज के नौजवान के बेसिक मसाइल क्या हैं? जो आज का नौजवान है ना, उसका बेसिक मसाइल जॉब का है। आपको अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत है। यानी अब 4 साल की डिग्री है, आपको
क्या श्योरिटी है कि इसके बाद आपको जॉब मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा मसला तो ये है। दूसरा फिर जो है ना एजुकेशन इश्यूज़ हैं, यानी अब आप एक गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपको खुद पता है कि उनके मेरिट्स में कितना फ़र्क है, क्वालिटी जी क्वालिटी में कितना फ़र्क है। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ और वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है, अगर आप टीचिंग स्टाफ की बात करें, टीचर भी अच्छा आपको मिल जाए, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो आप जो है ना उस काम को बेहतर कर सकें। तो मौजूदा हुकूमत तो इलेक्शन से कबल मरीम नवाज़ साहिबा स्पेशली इलेक्शन से कबल अपने जलसों में कहती रही हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम तो नौजवानों की तकदीर बदल देंगे। तो फिर आप इतने मायूस क्यों नज़र आ रहे हैं? जो वो कहते तो हैं, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। लेकिन अगर आप देखें जितनी भी अभी तक हुकूमतें आई हैं, वो एक शॉर्ट टर्म पे काम करती हैं, शॉर्ट टर्म जो है ना रिजल्ट्स चाहती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की बात करें तो तब आपको बेहतर फ़ायदा हो सकता है। ये मुझे बताइए कि नून लीग ने अपने मंशूर में कहा था कि हम तलबा यूनियन को बहाल करेंगे। 1 साल हो गए, अभी तक बहाल नहीं हुआ। देखिए ये जो तलबा यूनियन है, ये जो अयूब खान थे उनके दौर में जो है ख़त्म किया गया था, फिर उसके बाद बहाल की गई, और उसके बाद जो ज़ियाउल हक़ थे उनके दौर में 1982 में ये बंद कर दी गई थी। अभी तो बहाल होनी चाहिए ये नहीं, ये बताइए। ये इस वक्त बहाल होनी चाहिए। और अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि ये बहाल क्यों नहीं हो रही है, उसकी वजह ये है कि जब ये जो यूनियन है बहाल होंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ से जो है वो यूथ में से लीडर्स ऊपर आएंगे। तो जब ये ऊपर आएंगे तो जो ऊपर एलीट क्लास है उनके लिए जो है वो मसला बनेगा, और उनकी जो लोग हैं वो आगे नहीं आ सकेंगे। तो इस वजह से ये सिर्फ एक किस्म की बात करते हैं, एक पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, प्रैक्टिकली इन्होंने कुछ करना नहीं है कि मतलब ये यंग यूथ के लिए कुछ करें। आपके ख्याल में किस जमात में नौजवानों की नुमाइंदगी बेहतर है? पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन? किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी को देखें वो किस तरह बिलावल किस तरह है, कितने जो सीनियर लोग हैं वो पीछे रह गए हैं। मरियम नवाज़ को देखें वो किस तरह सामने आई है, जो सीनियर लोग थे वो पीछे रह गए हैं। तो वो यंग है ना, वो यंग टैलेंट आगे आया है। नहीं नहीं, इसी की तो बात कर रहे नहीं, तो हैं। आप समझ रही हैं कि उनसे टैलेंटेड कोई भी बंदा नहीं है नून लीग में। उनसे काफ़ी merit टैलेंटेड is लोग हैं, another उनसे question. सीनियर्स लोग हैं, उनसे जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो उन्होंने मुस्लिम लीग क्यों छोड़ी है? उन्होंने सिर्फ इस मरियम नवाज़ की वजह से ही ठीक, छोड़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अली, मेरा नाम अली है। अच्छा अली, मुझे बताएं कि इतने सारा जो हमारा यंग टैलेंट है वो ब्रेन ड्रेन होके बाहर क्यों जा रहा है? क्या आपको लगता है कि आज का नौजवान मौजूदा हालात से मायूस है? बिल्कुल, आज का जो नौजवान है वो मौजूदा हालात से बिल्कुल मायूस है। जिस तरह हमारे मुल्क में सियासत चल रही है, जिस तरह सियासतदानों का किरदार है, जिस तरह से मतलब वो नौजवान ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो उनका क्या कहते हैं एतमाद उठता है चीज़ों से, और फिर उनका एतमाद उठ जाता है तो वो और चीज़ों की तरफ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे नौजवान बाहर जाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ से नौजवान अगर हम देखें तो एक लीगली तरीके से भी जा रहे हैं, इलीगली तरीके से भी डंकी लगा के, यानी नौजवानों में इतनी इस वक्त मतलब जो कम एतमाद है हुकूमत पे कि जिसको जिस तरह मौका मिलता है वो उस तरह बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि हुकूमत तो जो हुकूमत है, अगर आपको मौका मिले तो आपके इस मुल्क में रहना चाहेंगे या आप भी बाहर मूव करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है मैं इस मुल्क में रहना चाहूँगा, क्योंकि एक दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं ना कि इस मुल्क ने हमें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हमें बहुत कुछ दिया भी है। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो ये इस मुल्क के अंदर ही मैं रह के आया हूँ, मैं स्कूल पढ़ा हूँ, कॉलेज पढ़ा हूँ, सब कुछ मैंने किया है। तो वो इस मुल्क ने मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ मुझे कुछ ना कुछ दिया भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी छोड़ के जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ताहा नाम है मेरा। अच्छा ताहा, नून लीग के मंशूर में था कि आने वाले इलेक्शन में हम पार्लियामेंट में यूथ रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करेंगे। तो अगर अब आप अपने ऐवानों में देखते हैं तो आपको वहाँ पे यूथ रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है? जी बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। तो आई नो इसका आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आज के नौजवान के बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? हमारे नौजवानों में सबसे पहले तो अगर अभी पिछले भाई ने बात की थी कि मतलब क्या नाम है जो हमारे ओवरसीज़ में जाके स्टडी करते हैं लोग, तो उसके बारे में मैंने बात करनी थी कि हमारे माइंड सेट में बता दिया गया है कि हमने 4 साल के बाद हमने जाके पढ़ना है बाहर जाके। तो इसको जाके देखा जाए कि हमारा एक माइंडसेट बना दिया गया है कि हमने यहाँ से पाकिस्तान से पढ़ना है, यहाँ की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। और मोस्टली होता ये है कि हम 4 साल यहाँ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं खुद को ले रहा हूँ, यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे हैं कि किसी को पता नहीं तो है। अच्छी बात है, आप अब्रॉड जाके अच्छी तालीम हासिल। लेकिन क्यों ऐसा क्यों हम अपने पाकिस्तान में क्यों नहीं अपनी स्टडी को बेस्ट कर सकते और तो जॉब के लिए आपका कर प्रॉब्लम सकते हैं? है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिहाज से मैं बात करना चाह रहा था कि हम अपनी एजुकेशन को ठीक करें और जॉब भी ठीक यहाँ पे दें। और मतलब कि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि हमारे मैथ्स कॉम में पता नहीं अच्छे CGPA लेके भी ना उनको जॉब नहीं मिलती।
तो उस लिहाज से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट और आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये आपके मसाइल हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप मौजूदा हुकूमत को क्या मशवरा देने चाहेंगे, कैसे नौजवानों के मसाइल को हल किया जाए? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे फॉरेन गवर्नमेंट जाते हैं, उधर जाते हैं, तो हम अपने निज़ाम को यहाँ पे ठीक करें, उसको ठीक करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ठीक करके हम यहाँ पे स्टडी